ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा आप संक्षिप्त सब में सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक 22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं, कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाई, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। अखिलेश जी विषय हो गया अखिलेश जी आपका विषय हो चुका है। तो अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। संभल हिंसा सोची समझी साजिश है, अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं कि देश के भाईचारे को खतरा है, देश के भाईचारे को खतरा है। बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव द्वारा कही जा रही है। संभल हिंसा सोची समझी साजिश है। अखिलेश यादव ने संसद में यह बात कही और कहा कि यह लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच है। ये भी बात कही। आदर्श हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदर्श, संभल की जो आंच है संसद तक पहुंच रही है। अखिलेश यादव ने अभी कई गंभीर आरोप लगा दिए, कह रहे हैं कि देश के भाईचारे को खतरा है। संभल सोची समझी साजिश और ये लड़ाई दिल्ली लखनऊ के बीच। बिल्कुल सुमित, और इससे ठीक पहले जब आज संसद सत्र में अखिलेश यादव जा रहे थे, इससे पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने बटोगे तो कटोगे की तर्ज पर एक और नारा दिया है। उसमें कहा है कि खोदोगे तो खोदोगे, यानी किसी भी जगह का सर्वे निर्माण या पर वहां पर कोई तोड़फोड़ करोगे तो फिर खोदोगे, यानी आपसी भाईचारे का वहां पर नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर अगले 2 से 3 दिनों तक जो समाजवादी पार्टी के सूत्रों से हमारी बातचीत हुई है, उसके मुताबिक अखिलेश यादव संसद सत्र में संभल और खासतौर पर वेस्टर्न यूपी के किसानों के मुद्दे को भी उठाने वाले हैं। कोशिश यही है कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर संभल हिंसा और इसके साथ साथ यूपी के दूसरे बड़े मुद्दे 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाएं। सुमित, बहुत शुक्रिया आप।